क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 14। जंगल में फैशन शो नाटक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जानवरों के बदअधिमत्तापूर्ण वार्तालाप को एक नुक्कड़ नाटक के में प्रस्तुत किया है। पहला दृश्य, जंगल में सभी जानवर बैठे हैं। कौवा अपने दोनों पंखों द्वारा ढोल बजाकर घोषणा करता है, सुना, सुनो, सुनो, सारे जंगल वासियों सुनो, कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहे, अपने जोड़े के साथ सज धज कर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। झुंड में सभी पशु आपस में बातचीत करते हुए। हाथी फैशन शो, ऐसा तो न कभी देखा न सुना। ऊंट, पता है, इस फैशन शो में सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। जो जानवर बिना जोड़े के अकेला होगा, वह इस फैशन शो में भाग नहीं ले पाएगा। हिरन, पता है, इस फैशन शो में केवल पशु भाग ले सकेंगे, पक्षी नहीं। इसीलिए न्यायाधीश के रूप में उल्लू, तोता और मोर को चुना गया है। गधा, मन ही मन उल्लू तो मेरा ही हमजोली है। तभी तो मूर्ख लोगों की तुलना मुड और उल्लू दोनों से की जाती है। वह हमें ही पहला इनाम दिलवाएगा। दूसरा दृश्य, जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। हाथी, ये फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा। इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्मी बात होगी। जानती हो, हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारे शरीर की खासियत, अंग की विशेषता को उभारे। हथिनी, ये सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है, पर वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। हाथी, नहीं, मैं कुत्ते से मिला था। वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। पर हाँ, ये सलाह उसी ने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को निखारें और कमजोरी को छिपाएं, तभी उन्हें लाभ होगा। इसलिए ही मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी हृष्ट पुष्ट टांगें अच्छी तरह नजर आएं। हथिनी, मेरी सबसे खास है मेरी सूंड, इसलिए मैं नथिनी पहनूंगी ताकि मेरी सूंड और भी खास नजर आए। जिराफ और उसकी पत्नी। जिराफ, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊंगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। पत्नी और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। ऊंट और ऊंटनी। ऊंट, सुनो, हमें अपना कुबर छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल लेना चाहिए। ऊंटनी, हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए। हिरन, हिरनी। हिरनी, मैं तो अपनी कजरारी आंखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरन, और मैं अपने सींग सजाऊंगा। बंदर, बंदरिया। बंदर, बंदरिया से, ये लो, ये रहा तुम्हास लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। बस अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जब तुम छम छम करोगी तो हम छा जाएंगे। भालू और घोड़े में बातचीत। भालू घोड़े से, अरे भाई, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की। मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूँ। घोड़ा हंसकर, भूल गए, हमारे पास तो बनी बनाई पोनीटेल है, हम उसे ही सजाकर आएंगे। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं की बात करती हुई। बिल्ली, देख ली मैंने सबकी तैयारियां, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। माला, नथिनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। सबकी तैयारियां देखकर सबको नकल कर मैंने सारा इंतजाम पूरा कर लिया। मुझे तो कोई मात दे ही न पाएगा। अरे, समय हो गया, चलूं बरगद के पेड़ की ओर। तीसरा दृश्य, कौवा घोषणा करने की तैयारी करता हुआ। मोर, तोता, उल्लू पेड़ पर न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करते हैं। संगीत के साथ साथ जानवरों के जोड़े प्रवेश करते हैं। कौवा, अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो। अपनी अपनी सीटों पर शांति से बैठ जाए। देखिए, आ रही है नथिनी पहने हथिनी और निक्कर पहने हाथी। लहंगा पहने मटकती बंदरिया, साथ में टोपी पहने उसका साथी। तालियां बजती हैं। ऊंची एड़ी की चप्पलों में जिराफिन और टाई पहने जिराफ। कुबर छिपाए ऊंट ऊंटनी बनकर झकाझक साफ।
तालियां बजती हैं। घोड़े घोड़ी की देखिए पोनीटेल, मस्तानी चाल का मेल, हिरन के सींग और हिरनी का कचरा, और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा। पर अरे अरे, बिल्ली मौसी को रोक दिया गया क्योंकि वे अकेली हैं, उनका साथी नहीं है। अरे, साथी तो भालू का भी नहीं है। अब बिल्ली और भालू दोनों ही फैशन शो से बाहर हो गए हैं। बिल्ली और भालू बाहर जाते हुए, और अब देखिए पहले से ही विश्व सुंदरी गधी को जो मुकुट पहन कर आए हैं, साथ में है गधे जो जीतने वालों की तरह अपना रुमाल हिला रहे हैं। वे अपनी बेवकूफ़ी की आदत से बाज नहीं आएंगे। बस अब थोड़ा सा ही इंतजार कीजिए। न्यायाधीश परिणाम तैयार कर रहे हैं। तालियां बजती हैं। चौथा दृश्य, बिल्ली और भालू आपस में बातचीत करते हैं और भागते हुए दोनों शेर के पास पहुंचते हैं। बिल्ली हाँफते हुए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। न जाने किसने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया, परंतु जंगल के राजा तो आप हैं। आपके अलावा और कोई न्यायाधीश कैसे हो सकता है? भालू, पशुओं के फैशन शो में पक्षियों का क्या काम? शेर दहाड़ते हुए, अच्छा, मैं अभी खोज खबर लेता हूँ। कहाँ हैं सब? दिल्ली, वो बरगद के पेड़ के नीचे। शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और झपकता है तो फैशन के सभी प्रतियोगी घबराकर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। बिल्ली और भालू खुश होकर हाथ मिलाते हैं। कौवा, साथियों, फैशन शो रद्द हो गया है, लेकिन इसके पीछे भालू व बिल्ली का हाथ है, क्योंकि मैंने पेड़ पर बैठे उल्लू, मोर व तोते ने बिल्ली और भालू को हाथ मिला देख लिया था। सब पशु, अब हम सब बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने रंग में भंग डाला है। यदि बिल्ली और भालू समझदार होते तो इस प्रकार रंग में भंग नहीं डालते, बल्कि आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी।